गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। हमारे आर्टिकल्स के दो पार्ट वीडियो के दोनों पूरे हुए हैं। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि इंडिया में आज ईद है। हैप्पी ईद, ईद उल फित्र है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल फित्र। चलिए अब इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यानी परिभाषा। क्या हिंदी में क्या कहते हैं इसकी, परिभाषा। देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं, यहीं से लिखना शुरू करती हूँ मैं। प्रीपोजिशन इज वर्ड यानी शब्द, प्लेस बिफोर a noun, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन थिंग। चलिए मैं बात पहले लिखती हूँ फिर सबको समझाऊंगी। वन थिंग टू अनदर, ये मैंने समझने के लिए लिख दिया। और a pronoun to show its relation means संबंध, relation with other noun और pronoun, यानी one thing and another thing। प्रोनाउन। अब इसकी परिभाषा हम हिंदी में देख लेते हैं। परिभाषा क्या है इसकी हिंदी में, फिर मैं समझाती हूँ। आप वे शब्द प्रीपोजिशन होते हैं जो वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्य में किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम से पूर्व आकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन जैसे शब्द से संबंध प्रकट करें। यानी प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन वे वर्ड होते हैं या वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन या एक थिंग से या दूसरी थिंग के बीच में रिलेशन बताते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। जैसे देख लेते हैं हम। ऑन, इन, नियर,
for, with, it, down, over, ये क्या है? सब प्रीपोजिशन है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, फ्रॉम, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बाय, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जो अगर हम सरल लैंग्वेज में कहें तो एक थिंग से दूसरी, जो अनदर थिंग, दूसरी थिंग के आपस में रिलेशन यानी संबंध बताते हैं। ठीक है, जैसे हम एक हिंदी में सेंटेंस लिखें, बिल्ली बॉक्स के ऊपर है। अब हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं, यानी बिल्ली किसके ऊपर है? बॉक्स के। तो बिल्ली और बॉक्स के बीच में क्या बना रहे हैं? संबंध। अब इन संबंध को बनाने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है उसको प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे हम इसका बनाएंगे, द कैट इज या बिल्ली बॉक्स के ऊपर सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन, ऊपर के लिए क्या आएगा? ऑन द बॉक्स, यानी बिल्ली कहाँ सो रही है? बॉक्स के ऊपर सो रही है। तो ये जो शब्द है ऑन, ये जो इनको जोड़ रहा है ऑन, यही हमारा प्रीपोजिशन है। दूसरा देख लेते हैं ऐसे ही, पेंसिलें बैग के अंदर हैं। तो इसका बनेगा हमारा क्या? या मेरी पेंसिलें, ठीक है, मेरी पेंसिलें बैग के अंदर हैं। तो इसका बन जाएगा माई पेंसिल्स आर इन द बैग। तो ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है, जो पेंसिल और बैग को रिलेशन बता रहा है कि इनका बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ऐसे ही एक और बना के देखते हैं। एक छोटा सा बैग बना देती हूँ। जैसे ये कोई बैग है और इसके अंदर ये पेंसिल्स रखी हैं। ऐसे ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर ये ऊपर क्या बैठी हुई है? ऊपर क्या सो रही है? बिल्ली। बिल्ली सो रही है बॉक्स के ऊपर। कोई बॉक्स है, इसके ऊपर सो रही है। ऐसे ही एक जो लड़की, तो तीसरा बना के देखते हैं। जैसे लड़की कुर्सी के पास खड़ी है। यानी लड़की कहाँ खड़ी है? कुर्सी के पास। एक कुर्सी बनाते हैं अपन, ये क्या है? एक कुर्सी है और इसके पास क्या खड़ी है? लड़की
लड़की खड़ी है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध बता रहा है ये? लड़की कुर्सी के पास खड़ी है, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द चेयर, नियर द चेयर। तो ये जो नियर है ये क्या है? प्रीपोजिशन है, जो कुर्सी और लड़के के बीच में रिलेशन बता रहा है। इसी देखिए फोर्थ देखिए, फोर्थ जैसे कोई वे है अपने दोस्तों या दोस्त के साथ चल रही है। वे अपने दोस्त के साथ चल रही है, तो इसका क्या बनेगा? शी इज वॉकिंग with her friend। यानी जो गर्ल है वो किसके साथ चल रही है? उसके फ्रेंड के साथ चल रही है। तो ये इन दोनों के बीच में संबंध है विथ, तो इसमें विथ जो है ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है ये? प्रीपोजिशन। ऐसे ये लड़का टेबल पर खड़ा हो रहा है, ठीक है क्या? जैसे एक और ले लेते हैं अपन, फिफ्थ वाला। लड़का टेबल पर खड़ा हो रहा है। इंग्लिश में क्या बनेगा सेंटेंस? द बॉय इज सिटिंग, खड़ा है या बैठा है लिख लेते हैं, ठीक है? बैठा है, बैठा है। द बॉय इज सिटिंग एट द टेबल। यानी द बॉय इज सिटिंग एट द टेबल, जो एट है यानी पर बैठा है, लड़का टेबल पर बैठ रहा है। द बॉय इज सिटिंग एट द टेबल, लड़का टेबल पर बैठ रहा है। तो इसमें जो एट है, जो दो थिंग्स को जोड़ रहा है वो क्या है? एट। तो ये एट जो होगा ये प्रीपोजिशन होगा। लड़का काय पे बैठ रहा है? टेबल पर। ये टेबल है, इस पे लड़का बैठा हुआ है, ठीक है? लड़का टेबल पर बैठ रहा है। ऐसे ही एक और बना के बताती हूँ। जैसे हमने, या एक चूहा घड़ी से नीचे भाग रहा है, या हमने नहीं नदी पर, कुछ भी बना सकते हैं, पर एक पुल बनाया है। चलिए 6 देखते हैं हम।
एक चूहा घड़ी से नीचे भाग गया। इसका क्या बनेगा? अ माउस रन, ये रन की सेकंड फॉर्म, रन डाउन द क्लॉक। इसमें जो डाउन शब्द है, डाउन है जो वर्ड, ये क्या है? प्रीपोजिशन। इसे हम एक और देख लेते हैं। 7 हमने नदी पर एक पुल बनाया। तो इसका बन जाएगा हमारा क्या? We built a bridge over the river। यानी हमने एक नदी के ऊपर पुल बनाया। तो उसमें हमारा पोजीशन क्या है? ओवर। ओवर दो थिंग्स को जोड़ा, ब्रिज और रिवर को। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये भी प्रीपोजिशन आपके समझ में आए होंगे। क्या होते हैं प्रीपोजिशन? ये देखिए ऊपर से नीचे तक। प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो ऑन, इन, नियर, फॉर, विथ, एट, डाउन, ओवर जो लिखवाया था मैंने, पूरे इनके ही आपको सेंटेंस बना के सिखाए हैं। यानी दो थिंग्स के बीच में जो रिलेशन, जो वर्ड पैदा करते हैं, रिलेशन जो वर्ड बताते हैं, वही प्रीपोजिशन होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रीपोजिशन और भी होते हैं, जैसे फ्रॉम, बिटवीन, अक्रॉस, आउटसाइड, टू, आफ्टर, बिफोर, नियर, अंडर, बिसाइड, साइड। ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। इनका भी ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करते हैं जो रिलेशन बताते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। इनके वाक्य अब आप लोग बनाना और सीखना। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।